गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि क्या 4 रीज़न है, मेन रीज़न हमारा वेट गेन के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, पहले रीज़न पर चलते हैं। तो पहला रीज़न है लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो इससे आप समझ में आया होगा कि आपको लेस फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस मतलब कम शारीरिक व्यायाम करना। व्यायाम तो आपको पता होगा, तो एक्सरसाइज को बोलते हैं हिंदी में। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बोलते हैं अरे मैं तो क्या रोज़ का 5 किलोमीटर चलता हूँ, 10 किलोमीटर चलता हूँ। लेडीज़ बोलेगी मैं घर पे खड़े रह के खाना बनाती हूँ, 3-3 घंटे तक मैं खड़े रहती हूँ। तो 3 घंटा खड़ा रहना क्या एक्सरसाइज में आता है? या फिर आप दिन भर में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले हो एक्सरसाइज में आता है? नहीं। एक्सरसाइज का मतलब और योग का मतलब भी पूरा अलग है। योग तो आपका अपना बॉडी का यूनियन, आपको मैंने पहले ही बता दिए अलग वीडियो में कि आपका जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी और प्रकृति वो एक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप योग कर रहे हो और उसमें आप बोलोगे कि मैं तो इतना दिन भर खड़ा रहता, इतना चलता, तो मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर दिन का चल लिया, तो मेरे को योग करने की या फिर कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो वेट गेन होने का कारण क्या है कि एक्सरसाइज का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, योग का मतलब समझोगे, तो एक पर्टिकुलर योग तो पूरा दिन भर है। आप सुबह से लेकर रात तक आप कैसे जीते हो जीवन को, वो योग है। लेकिन आप एक्सरसाइज की अगर बात करोगे तो एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर टाइम रहता है कि 1.5 आवर आपने दे दिया या फिर 2 आवर्स कोई दे दिया, उसमें रेस्ट दे दिया हाफ एन आवर, तो ये एक्सरसाइज के अंदर आ जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि ये पर्टिकुलर टाइम ना दे के मैं दिन भर तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहा, तो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करोगे तब जाके हर एक मसल, हर एक जॉइंट्स, हर एक लिगामेंट को वो फ्लेक्सिबल भी करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग भी करेगा। एक पर्टिकुलर मूवमेंट वॉकिंग और करने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जाके वो बेनिफिट करेगा। अभी हम देखते हैं सेकेंड रीज़न। तो सेकेंड रीज़न है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाना। अब हम बोलेंगे कि ज़्यादा खाना खाना, मेरे को तो इतनी भूख लगती है तो मैं तो इतना ही खाऊंगा, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ कि कम खा रहा हूँ? तो आपको पता होगा BMI इंडेक्स होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको कितना वेट होना चाहिए और आप दिन भर जितना फिजिकल एक्टिविटी है, जितना आपका बॉडी का मूवमेंट है, कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको भूख तो अगर 10 रोटी की रख रही है और आपने दिन भर जो एक्टिविटी की, आपका बॉडी का मूवमेंट अगर 4 रोटी का है तो आपको 4 ही खाना चाहिए, ताकि आप 10 खा के वो जो 6 रोटी है उसका एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में। जैसे आप बैंक अकाउंट में अगर आपके पास किधर से पैसा हो गया, आपका इनकम है 20,000 रुपये महीना और आपको 40,000 आ गया, तो 20,000 रुपये सेव हो जाएगा, 20,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो सिंपल सा वैसे ही बात है कि एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, फिर वो स्टोर हो जाता है। आप कुछ भी खाओ, घी का खाओ, बहुत सारे बोलते हैं हम तो घी का नहीं खाते या फिर हम ये चावल नहीं खाते, ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ें सुनोगे, ऑयल का नहीं खाते। तो भी हमको हो रहा है वेट हमारा गेन हो रहा है। तो ये बात है कि आपका जो बॉडी का मूवमेंट है, जितना एनर्जी लॉस है जितना एनर्जी लॉस है उससे ज़्यादा गेन है। तो आपको उसका मैनिपुलेशन आपको सही से बैलेंस करके रखना पड़ेगा। आप योग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, किसी भी थ्रू कर सकते हो जहाँ तक आपका बॉडी का मूवमेंट आपको सपोर्ट करता है। दोस्तों, अभी हम अपने चलते थर्ड रीज़न पे। थर्ड रीज़न है अनहेल्दी ईटिंग। अब आप देखोगे अनहेल्दी ईटिंग का मतलब क्या है। तो हेल्दी और अनहेल्दी सबके डेफिनेशन अलग है। बहुत सारे बोलते हैं कि हमको ये जब तक नहीं खाएगा तो हमारा पेट नहीं बढ़ता। हर एक चीज़ का डेफिनेशन अलग है एज पर दी पर्सन। तो आपको ये देखना, अनहेल्दी ईटिंग का सबसे मेन ये है कि आप देखोगे ज़्यादातर जो बाहर बनती है, घर के बाहर चीज़ें, वो आपको खाली बेचने के हिसाब से बनाई जाती है। उसमें वो लोग ये नहीं देखते कि कितना ऑयल जा रहा है, कि कितना चटपटा होना चाहिए और आपको अच्छा लगना चाहिए ताकि उनकी बिक्री हो। तो आप देखोगे कि अगर स्मॉल अमाउंट में भी है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल या फिर एनर्जी लेवल बहुत हाई है। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, वड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, जो लोकल इंडियन फूड है, तो उसमें आप थोड़ा भी खाओगे तो आपको एनर्जी बहुत मतलब बॉडी में जो एनर्जी जाएगा, आपको फिर लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो अगर वही आप घर का खाना खाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन प्रोपोर्शनल अमाउंट में मिलेंगे जो आपके बॉडी के लिए लाभदायक है। अगर आप वड़ा पाव खाते हो तो आपको लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो बॉडी को कोई एक ही चीज़ लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए। जैसे कि आप घर खरीदते हो तो आप घर पे खाली पेंट ही नहीं करते हो, आप पेंट भी करते हो, तो आप थोड़ा फर्नीचर भी बनाते हो। तो सब चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो सब बैलेंस करने के लिए आपको मेन है कि आपको जो घर का खाना है या फिर आप बाहर भी खा रहे हो तो आपको जो रेस्टोरेंट है वो वैसा टाइप का होना चाहिए कि आपको हेल्दी फूड सर्व करे। तो आपको मेन चीज़ ये समझना है कि आप क्या खा रहे हो और आपका दिनचर्या क्या, आप एक्सरसाइज कितना कर रहे हो, और जितना एक्सरसाइज कर रहे हो उतना आप एनर्जी ले रहे हो, उससे ना ज़्यादा ना कम ले रहे हो। अगर आपको वेट मेंटेन करना है, अगर वेट गेन करना है तो आपको एनर्जी ज़्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक्टिविटी भी करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं। अब योगा किस तरीके से करते पता नहीं, करने का भी तरीके में होता है कोई भी एक्टिविटी, तो भी उनको स्ट्रेस रहता है। पारिवारिक रीज़न हो ना, सोशल प्रॉब्लम हो, सामाजिक रीज़न हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस लेने से आप हेल्दी फूड भी खा रहे हो, आप सही अमाउंट में सो रहे भी हो, आप सब चीज़ सही कर रहे हो, लेकिन आपको खाली एक इन्वॉल्वमेंट है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस से क्या होता है, असल में आपके जो बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कितने टाइप के स्ट्रेस हार्मोन होते हैं और बॉडी पे कैसे कैसे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर स्ट्रेस का खाली अगर मतलब समझो कैसा होता है, तो स्ट्रेस में बॉडी का जो हार्मोन होते हैं वो जाके आपका, अगर आप चल रहे भी, वॉक कर रहे हो, तो जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था बॉडी में से, उतना एनर्जी वो रिलीज नहीं करते, वो हर बार एनर्जी को स्टोर कर देते। तो एनर्जी स्टोर करने का कारण क्या होता है कि बॉडी का वेट बढ़ा ही रहता है। आप कितना भी एक्टिविटी करो, आप जल्दी थक जाओगे और आपका बॉडी का जो लेवल है, फैट लेवल कम नहीं होगा। बोलते हैं एक्टिविटी करता हूँ मैं, या आपने बोला गर्ल्स लोगों को सुना होगा, तो भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो एक फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस के कारण ये हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रेस आप कैसे कम रखो।